कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना। निस्संदेह सभी धर्मशास्त्रों का अगर मंथन करेंगे तो एक तथ्य सामने आ जाता है कि आत्म में परमात्म दर्शे। परमात्मा आत्मा में कैसे रमा है? साहब कह रहे हैं जो तिल माही तेल है, तिलों में सर्वत्र तेल ही तेल है। जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। पर है प्रगट दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा है। हमारे पास कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, अंतःकरण की 4 इंद्रियां हैं। देखने का कार्य सिर्फ आंखें कर सकती है। दृश्य आंख का सब्जेक्ट है, बाकी किसी से दृश्य नहीं दिख सकता है। शब्दानुभूति श्रवण कान का विषय है, बाकी कोई और जरिया नहीं है जिससे हम शब्दों को सुन सके। सिंघण इंद्री, नासिका के द्वारा ही हम खुशबू और बदबू का इल्म ले सकते हैं, और कोई यत्न नहीं है। शीतोष्ण का अभाव हम त्वचा द्वारा फील कर सकते हैं, बाकी नहीं। इसी तरह हमारी कर्मेंद्रियां भी है। चलना पांव के द्वारा होगा, मल उत्सर्जन गुदा द्वारा होगा, सृजन शिशन इंद्रिय द्वारा होगा, और कोई साधन नहीं है। खाने की क्रिया मुख द्वारा होगी। अगर कोई चाहे कि मैं नाक से खाऊं तो ये अपवाद है। अगर कोई सोचे कि मुंह से मैं सुनूं, नहीं हो पाएगा, उसका सब्जेक्ट नहीं है। अक्षरातीत और गुणातीत तत्व रहित होने के कारण हम उसे इन इंद्रियों से नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। कर्म ज्ञान इंद्रियों की अनुभूति हमें केवल पंच भौतिक तत्वों से संबंधित चीजों की होती है, बाकी कोई हमारे पास नहीं है। तो परमात्मा तो नितत्व है, अतत्व है, तत्व रहित है। इसलिए जैसे कोई अगर सूंघने का काम कान से करना चाहे तो मूर्खता है। इसी प्रकार कर्म ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियों से हम परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं कर सकते। तो वो किससे जाना जाए? इसलिए मनुष्य और हम सबको बचपन से आदत है, हमने सीखा ही यही है सबने। पंच कर्मेंद्रियां पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम क्रिया कर रहे हैं, और अंतःकरण की 4 इंद्रियों द्वारा भी। वो अंतःकरण की 4 इंद्रियां भी काम करती हैं, इनको सूक्ष्म इंद्रियां कहते हैं। बुद्धि काम कर रही है, चाहे दिखाई नहीं दे रही है, पर विचार करने का काम करती है। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई खरीदारी कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो कोई आदमी आपको बोलता है इतना, आप कहते हैं मैं विचार करके देखूंगा। भैया देखा, इसका मतलब विचार करना एक क्रिया है। कोई ऐसी घटना होती है तो आप कहते हैं भैया मुझे याद नहीं, मैं याद करने की कोशिश करूंगा। यानी याद करना एक क्रिया है। इसी तरह संकल्प करता है इंसान, वो भी एक क्रिया है। हम संकल्प कौन से कर रहे हैं? हम आमतौर पर अधिकतर संकल्प जगत के पदार्थों का ही तो कर रहे हैं। बचपन से ही हमने ये चीजें देखी है। इसलिए आखिर उस परमात्मा की अनुभूति करने के पास हमारे पास साधन क्या है? उसको कैसे जाने? वो शब्दातीत है, वर्णातीत है, व्योमातीत है, अक्षरातीत है, वाणी में नहीं आता, अबोल है। ऐसी व्याख्या शास्त्रकारों ने परमात्म तत्व की। निस्संदेह बड़ा आश्चर्य है, अपने अंदर होकर उसकी अनुभूति नहीं है। यहाँ साहब बड़ा अच्छा एक शब्द बोले हैं,
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवित आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। भाई चीज कहीं है, हम उसको कहीं ढूंढेंगे तो कैसे मिल सकती है। इस तरह से सूंघना नाक का सब्जेक्ट है, सूंघने की क्रिया पैर से नहीं हो सकती है। इस तरह परमात्मा दिव्य दृष्टि का विषय है। अब दिव्य दृष्टि पर दुनिया के लोग अलग अलग मत रखते हैं। कोई कहते हैं बिरकुटी में है, कोई कहते हैं इस स्थान पर है, सहस्त्रसार में है। दरअसल नहीं, मैं इस एक बात को कई बार दोहरा चुका हूँ। अभी आत्मा की शक्ति कहाँ है, आत्मा क्या कर रही है। आत्मा इस समय जो आप जगत की अनुभूति कर रहे हैं, वो दिव्य शक्ति जो हमारे अंदर है, वो हमारे आत्मा के अंदर है। कई जगहों पर इस चीज का उल्लेख साहब ने बड़े सुंदर तरीके से किया। सूरत से देख सखी वह देश, सूरत से देख सखी वह देश, यानी हम उस देश को और परमात्मा से को सुरती से देख सकते हैं। सुरती क्या है? ध्यान। अब हमें देखना है अभी वो हमारी दिव्य दृष्टि कहाँ है। इस समय हमारी दिव्य दृष्टि कर्म ज्ञान इंद्रियों और पूरे शरीर में समाई हुई है। कितने सटीक शब्द है। सूरत फंसी संसार में, इसलिए हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। हमारे कान भी जो है वो कंसंट्रेशन की ताकत से चलते हैं, हमारी आंखें भी उसी शक्ति से चल, यानी हमारी जो आत्मशक्ति है वो अब इस फिजिकल में लग गई। आत्मशक्ति स्थूल शरीर में लग गई है, उसी की ताकत से हम सब देखते हैं। मैंने अक्सर एक उदाहरण दिया, आप मुझे सुन रहे हैं, शरीर तो एक भोपू है, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे समझ भी रहे हैं। अगर आपका ध्यान अभी कहीं चला जाए तो ये पूरी क्रियाएं खत्म हो जाएगी। शरीर तो बस भोपू की तरह है। कभी कभी आप किसी से बातचीत करते हैं, बीच में जब आप देखते हैं बॉडी लैंग्वेज से आप एक बात जान जाते हैं, इस आदमी का ध्यान अभी यहाँ नहीं है। आप ये कैसे जानते हैं? उसकी बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि उसकी प्रक्रिया भाव शून्य होती है। जब आप बातचीत करते हैं किसी से, उसकी प्रक्रिया, उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ा, उसकी दृष्टि से पता चल जाता है। लेकिन और दृष्टि से वो अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करता है कि हाँ आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन बीच में बात करते अगर किसी का ध्यान वहाँ नहीं है, चला गया, तो भावा अभिव्यक्ति के द्वारा आप ये जान जाते हैं कि आदमी यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। बॉडी तो यहाँ थी, आप उसे सचेत ही झकझोरते हैं। यहाँ आप उसे वाणी में कहते हैं अरे भैया तुम कहाँ हो, वो एकदम चौंक जाता है। मैंने एक बुलाकी राम का किस्सा बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि सूरत क्या चीज़ है। एक किसान था बुलाकी राम। बुलाकी राम बड़ा कर्मठ और ईमानदार था। एक संत जिन्हें अपना उत्तराधिकारी चाहिए था, वो तलाश में निकला। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा जहां एक बुलाकी राम किसान रहता था। या ये मैं प्रसंग क्यों बता रहा हूं कि जो कुछ है वो सूरत ही है बस। तो वो महात्मा, वो संत बुलाकी राम के पास गया। बुलाकी राम को कहा भाई मुझे अपने यहाँ काम पर लगा दो, खेती जो काम कहोगे करूँगा।
बुलाकी राम ने कहा, भाई देखो मैं खुद गरीब हूं, मेरे पास कोई खास काम नहीं। बोला तनख्वाह फनख्वाह नहीं लूंगा। बोला हमें रोटी के भी लाले हो जाते हैं। बोला कोई बात नहीं, नहीं होगी उस दिन नहीं खाऊंगा। पर बुलाकी राम उनको रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बुलाकी राम उनको रखने के लिए तैयार नहीं। मैं अंतभाग शरीर पर यह उदाहरण देना चाहता हूं कि क्या चीज है बॉडी। इतने में बुलाकी राम की पत्नी दरवाजे में ये सब चीजें सुन रही थी। उन्होंने अपने पति को कहा, बुलाकी राम को ये सज्जन लग रहे हैं, जब ये कह रहे हैं भूखा भी रह रहूंगा, कुछ तनख्वाह भी नहीं लूंगा, तो क्या हर्ज है, इनको रख लीजिए स्वामी। दरअसल बुलाकी राम सत्य पर चलने वाला था, ईमानदार था। कहा ठीक है, रखा। अब बुलाकी राम के रहने से महापुरुष थे वो तो, संत जो थे वो तो महापुरुष थे। बुलाकी राम को बहुत लाभ और संपन्नता आई उसके यहाँ। जब भी आप संपन्न होते हैं बल से, विद्या से या धन से, तो आप देखना वो गालिब का एक शेर है। मैं ये बात भी हमेशा कहता हूं, अगर आपके मुंह से बात निकल गई ना, वो वायरल हो जाएगी। बात तब तक सीक्रेट है जब तक आपके अंदर है। आपने अगर मुंह से निकाली, वायरल हो जाएगी। आपने किसी एक को अगर वो बात बोली प्रेय जानकर, तो उसका भी तो कोई प्रेय होगा ना, वो उसको बोलेगा। ये मानो कि ऐसी मानसिकता है। फिर जिसको आपने बताया वो किसी और को बोलेगा, उसका भी कोई प्रेय होगा। इस तरह से आप एक निंदा के केंद्र बन जाएंगे। गालिब ने एक शेर कहा है, मेरी बुराई अगर किसी से कहते हो तो सोच के कहना, जिन्हें तुम बताते हो वही मुझे आकर बताते हैं कि ये आपकी बुराई कर रहा था। वाह! तो बन्नो, बुलाकी राम संपन्न था। अब लोग जो रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी थे, वो जानते थे इसका धनाढ्य होने का कारण ही वो महात्मा है, इसके कारण ये संपन्न हो गया। लोगों ने बुलाकी राम के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया और महात्मा के विरुद्ध बुलाकी राम के कान भरे। ये बड़ा पाखंडी है, ऐसा करता है, कोई काम नहीं करता, कोई धाम नहीं करता। होता है, ये दुनिया है। ज्ञानी ते अति ज्ञानी हुई, कहे सुने मत भर में सो। बार बार अगर किसी को किसी की बुराई कहते रहोगे, कितना भी अकलमंद होगा, उसके ब्रेन पर असर पड़ेगा। बुलाकी राम ने भी कहा चलो देखते हैं जाकर। जब खेतों में गए तो बुलाकी राम ने, महात्मा ने बैल बांधे हुए थे पेड़ के साथ और खुद सोया लेटा था। यहां ध्यान में बैठा था। बुलाकी राम को क्रोध आ गया। महात्मा जी को पीछे पीठ पर एक खींच के लात मारी कि भाई तुम तो बड़े गद्दार निकले, वहां से तुम आए घर से काम करने और यहां आकर बैठ गए ध्यान में। जब उस महात्मा को ठोकर मारी तो उनके मुंह से 3-4 किलो दही बाहर निकल आई। बुलाकी राम हैरान हो गया। बोला दही तो मैंने तुम्हें खिलाई नहीं थी। महात्मा ने कहा बस बुलाकी राम, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहना है, मुझे जाना है, तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बुलाकी राम ने कहा कोई बात नहीं, अगर जाना है मुझे ये बता के जाओ, दही तुम्हें खिलाई नहीं थी, ये दही क्या क्या माजरा है।
तुम्हारे पेट से दही कैसे निकल आई इतनी? उसने कहा अगर जानना चाहते हो बुलाकी राम तो सुनो, मैं यहाँ आपका बड़ा काम करता था। उसके बाद मैं अयोध्या में अपने गुरु के स्थान पर जाता था अंतभाग शरीर से। मैं गुरु की सेवा भी करता था। आप देखिएगा वो बॉडी है, प्रेत आत्माएं भी आती है तो किसी दूसरे को पता नहीं चलता है। जब प्रेत आत्माएं अधोगति को प्राप्त हुई है, उनके पास ये चीज़ है, तो फिर एक साधक के पास तो बहुत कुछ होगा। बोला अच्छा, वहां बुलाकी राम ने उसका काफी देर इंतजार किया कि ये ध्यान में बैठा है। जब 1-2 घंटे हो गए नहीं उठा, तब लात मारी थी। तो महात्मा ने कहा बुलाकी राम ऐसा था, मैं रोज जाता था अंतभाग शरीर से अपने गुरु का पूरा काम सेवा। मेरे गुरु बहुत बूढ़े हो चुके हैं, शरीर से काफ़ी शिथिल है, तो मैं स्नान पानी कराकर सब चीज़ करके उनको वापस आ जाता था। आज जब मैं वापस आ रहा था, इतने में गुरु के आश्रम पर 4-5 संतों का टोला आ गया। जाता थे कुछ। मेरे गुरु ने आदेश दिया कि भाई इनको पहले भोजन खिला करके तो अब तुम जाओ। तो मैंने फिर उनके लिए अलग से, टाइम इसलिए लगा, अलग से मैं उनके लिए रसोई बनाई, सब चीज़ की। और जब मैं परोस रहा था तो दही परोस रहा था मैं महात्माओं को। तूने जब लात मारी तो वही दही गिरी है। हाँ, बड़ा कौतुक है, जल्दी कोई आदमी इस पर भरोसा नहीं कर पाएगा। बुलाकी राम ने किसी संदेश वाहक के द्वारा जाकर ये जानकारी ली, सही में वहाँ ऐसा ही था। बुलाकी राम वहाँ से बोला अब मैं जाना है। तो कहने का क्या मतलब है, प्रेत आत्माएं भी तो कर लेती है ना ऐसे, वो मिल जाती हैं, दिख जाती हैं, फिर छिप जाती हैं। इसका मतलब उनके पास भी एक ऐसा शरीर आ जाता है जो बाकी लोग नहीं देख सकते। आपको ध्यान होगा, मैंने ब्रिटिश आर्मी के एक मेजर साहब का किस्सा बताया था कि उनकी पत्नी अक्सर प्रेत बाधा का जिक्र अपने पति से करती थी। कुछ लोग आज भी इसको मानते नहीं है, कोई प्रेत भूत नहीं है। उनके पास भी एक शरीर है, क्या गजब का शरीर है उनके पास भी यार। मेजर साहब हमेशा, वो मेजर थे ब्रिटिश आर्मी में, वो कहते थे हे प्रे ये कुछ नहीं, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। बोला कुछ नहीं है तो मैं मत रखो। नहीं, वो हमेशा शिकायत करती थी, वो प्रेत आत्मा रात्रि में मेरे साथ आकर दुष्कर्म करती है, मुझे नोचती खसुरती है। घायल घायल की गति, घायल जाने क्या जाने वेद बिचारा। मेजर साहब सोचते थे थोड़ा ये इसमें थोड़ा संशय आ गया है शायद, और डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है। एक दिन फिर उसने कहा अपने पति को, कहा आज अमावस्या की रात है, वो प्रेत आत्मा ने मुझे बोला है मैं आऊंगी तुम्हें साथ ले जाऊंगी। प्रेत आत्मा, वो प्रेत ने बोला है तुम्हें साथ ले जाऊंगा, आज तुम नहीं जाओ कहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेजर साहब ने कहा ठीक है आज मैं नहीं जाता हूं ड्यूटी पर, तुम्हारे साथ रहूंगा। कमरे में थे दोनों। ठीक रात के 12 बजे वो चौकी और अपने पति को कहा वो देखो प्रेत आत्मा भयावह रूप में आ रही है। उसने दरवाजे की तरफ देखा, बोला नहीं कोई भी नहीं है, तुम्हें वहम है। बोला नहीं सच में आ रहा है, और बड़ी कुटिल मुस्कान से मेरी तरफ देख रहा है। मेजर साहब कहा कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है। कहा अच्छा ठीक है। वो इतने में बोली, बहुत कांप रही थी, बोला अभी मेरे पेट पर बैठ गया है ये। वो यूं कर कुछ नहीं है। बोला अभी मेरा गला दबा रहा है, गला देखो कुछ नहीं है। वो बड़ी विकल हुई, छटपटाई बहुत, बोला मुझे बचाओ ये मारेगा।
और थोड़ी देर में उसके मुंह से ब्लड आ गया, मर गई। तब वो मेजर साहब ने डॉक्टरों वैज्ञानिकों को कहा, मैंने प्रत्यक्ष देखा कि प्रेतात्माएं क्या होती हैं, मेरी बीवी सब चीजें जो बता रही थी वही हो रहा था। साहब कह रहे हैं, घायल की गत घायल जाने, क्या जाने भेद बेचारा। आप अब ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने 6 शरीरों का जिक्र किया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अहंकार से बहुत बचता हूँ। मैंने हज़ारों प्रेतात्माएं देखी है, एक नहीं हज़ारों। ये पूरा ब्रह्मांड भी कहे ना प्रेतात्माएं नहीं होती हैं, मैं नहीं मान पाऊँगा। मैंने उनका उल्लेख भी कई बार किया है। एक शरीर है, इसी तरह आपका एक दिव्य शरीर है कंसंट्रेशन का। अब साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, सूरत से देख सकी वह देश। उस देश को सुरती से देख सकते हो। और वो जो कंसंट्रेशन का शरीर है, पैरों के बिना चल लेता है, संकल्प के अनुसार चलता है, आंखों के बिना काम देख लेता है, मुंह के बिना बोलता है, नासिका के बिना सूंघ लेता है, पैरों के बिना चलता है, हाथों के बिना कार्य करता है। इसको ब्रह्मानंद जी ने भी वाणी में कहा, बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, कोई दीन बंधु तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिंध तरे। अरे भैया गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, आप विचार तो कीजिए, ये सब चीजें आपके पास हैं। बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पग बिन चले, पैरों के बिना चलना है, सुने है बिन काना, कानों के बिना सुने, कर बिन कर्म करे विद नाना, हाथों के बिना नाना कर्म होते हैं। यह विद सब है अलौकिक करणी, अलौकिक है। जो आपके आत्मा में चल रहा है वो उसी ताकत से ही चल रहे हैं। बस आप देखते हैं ना, कोई शेर की खाल ओढ़कर शेर बनता है, ऊपर खालड़ी शेर की है लेकिन अंदर कोई और काम कर रहा है। इसी प्रकार शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। यह विद सब है अलौकिक करणी। गोस्वामी जी कह रहे हैं यह विद सब है अलौकिक करणी, इस लोक में नहीं है, वो अलौकिक है। महिमा जाए कवन विद वर्णी। साहब भी फरमा रहे हैं, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। ये जो बेगमपुरा एक्सप्रेस है ये साहब के नाम से है, बहुत कम लोग जानते हैं। साहब ने कहा हम बेगमपुर के वासी हैं। बेगमपुर तो सतलोक है जहाँ गम नहीं है, दुख नहीं है। पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, जहाँ बैन बिन बोलना, नैन बूझ बिन बूझ है। आपका खेल कहो कौन जाने। ये सब गप्पे नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है। नानक देव जी महाराज भी तो कह रहे हैं, अखे वाजों देखना, अखे वाजों देखना, आंखों के बिना दिखता, बिन कन्ने सुनना, कानों के बिना सुन। अखे वाजो देखना, बिन कन्ने सुनना, हथे वाजो करना, बिन पैरे चलना। वाह, हाथों के बिना भी कार्य हो जाता है, पैरों के बिना भी चलते हैं। नानक हुक्म पछाड़ के यूं जीवत मरना। जीवत मरने का क्या मतलब है कि जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, बॉडी पूरी सीज कर देते हैं, तब वो शरीर मिलेगा। कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, जागृत में स्वप्न नहीं देख सकता। वो शरीर साहब बोलते हैं बॉडी में श्वासों के द्वारा है। अभी यहीं पर ही साहब ने फिर सुषुम्ना का प्रसंग कहा है। क्यों हर जगह कहा है सुषुम्ना में ही रास्ता है वहां जाने के लिए। इंडा पिंगला सुषुम्ना सम करे धर और अधर विष ध्यान। हमारे पास
हम शरीर में किस में बंधे हैं? श्वासों में, प्राणों से बंधे हुए हैं। हम प्राणों द्वारा बंधे हुए हैं शरीर के अंदर। आत्मा ने सबसे पहले प्राणों को धारण किया, प्राणों में समाविष्ट हो गई। इसको वेद में भी कह तो दिया, प्राणेन धरेत जीवेषु। जब आत्मा प्राणों में समाविष्ट हो जाती है, इसकी संज्ञा फिर जीव है। जैसे वो दूध में थोड़ा जामन डाला और दही जम गई तो उसकी संज्ञा और स्वाद बदल गया, उसको हम फिर दही कहते हैं, उसकी संज्ञा ही बदल गई। उसी दूध को हमने खोआ बना दिया तो उसको खोआ कहते हैं, उसका स्वाद आदि बदल गया, पर तत्व और गुण वही रहेगा। जिसको दूध हजम नहीं होता है, उससे दूध से बने कोई भी पदार्थ हजम नहीं होंगे। इस तरह कह रहे हैं, यह विद सभय आलोक करणी। इस तरह जितनी भी करनियां हैं ये अलौकिक है वहां। तो आत्मा प्राणेन धरेत जीवेषु, प्राणों में बंध गई है, उलझ गई है। मैंने एक दिन देखा, मैं संध्या को ध्यान में बैठता था, आजकल फुर्सत नहीं मिलती, आधी रात ही चुना हूं और खाते पीते अपनी जगह हूं। मकड़ी आई, उसने बड़ी जोरदार जाली डाली बल्ब के पास में। वाह, मच्छरदानी बंदी थी, तार लंबी थी। सेना में आदेश हैं, सूर्यास्त के साथ सनसेट, अस्तीन नीचे, और मस्किटो ऑयल लगाना है, मच्छरदानी लगाना है। तो मैं देख रहा था, बहुत जल्दी से उस मकड़ी ने एक जाल बुनी। क्या जाल बुन रही थी, इतनी स्पीड में जाल बुनी। क्यों जाल बुन रही थी? उसको पता था कि रोशनी पर कीड़े आएंगे, पतंगे आएंगे और इसमें फंसेंगे, और 1 मिनट में खा जाती थी उनको। आप मकड़ी से सावधान रहना, मकड़ी काटेगी, सांप जितना ही, बिच्छू जितना ही दर्द होगा आपको। उसके बाद मकड़ी वहां किया। कभी कभी आपने ये कहावत सुनी है ना, मकड़ी अपनी जाल में फंस जाती है। वो काफी देर काफी मच्छरों को और पतंगों को उसने निगल लिया, उलझ गई फिर खुद। कहावत ने, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उस कुएं में खुद गिर जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरह से अपनी ही जाल में आत्मा अपने आप को बांध दिया है। साहब बड़ा साफ और अच्छा कह रहे हैं, आप ही बन लो। तो इस तरह से प्राणों में पहले आत्मा फंसी और आत्मा प्राणों में लीन हो गई। प्राण फिर पूरी बॉडी, 9 नाड़ियाँ और 960 उपनाड़ियाँ कोठों में ये समा गई, पूरे रोम रोम में वो आत्मा समा गई है। इस तरह जबते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी। मामला बड़ा जटिल है, ये अपनी ताकत से कभी नहीं छूट सकता है। बिन सतगुरु बाचे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय। एक उपाय नहीं, अगर कोई करोड़ों भी उपाय करे बिना गुरु कृपा के, गुरु बिन भवन तरह न कोई। वो ताकत जब गुरु देता है, चकमक पथरी रहत एक संग, उठत नहीं चिंगारी। बिना युक्ति के ये जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता। कितनी भी विद्याएं का अध्ययन कर दे, वो हमारे ब्रेन के द्वारा होता है, हमारी मेमोरी के द्वारा होता है। वहाँ ये नहीं होता है, वहाँ तो भूल जाना है, मिटा दे अपनी हस्ती को कि जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वहाँ अपने को भूल कर अंदर जाना है। नानक हों में रहा अड़ाई। बुल्ले शाह ने किसी से पूछा, मालिक की दरगाह का रास्ता कैसा है? बुल्ले शाह जमीन पर लंबे लेट गए, नाक घिसने लगे। बड़ी देर नाक घिस रहे थे। उस आदमी ने कहा, महाराज बताओ तो सही, ये क्या कर रहे हो? बोला, ये अंदर जाने में नाक अड़ती है। नाक अड़ती है। कोई ऐसी घटना हो जाती है तो कोई नहीं आदमी कहता है, लड़का बच्चा कोई गलत काम किया तो बाप नहीं कहता आज तूने मेरी नाक कटा दी। नाक यानी मैं, इज्जत और अहंकार। बोला, परमात्मा तक जाने में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो मैं, नानक मैं हाँ मैं रहा अड़ाई। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, इतने शातिर तरीके से शरीर की बनावट है कि निकल नहीं सके।
इसमें आ जाता है। आप पिंजरे को देखते हैं, चूहों को पकड़ने के लिए लोग पिंजरे रखते हैं। पिंजरा अंदर तो चला जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। मैंने एक चूहे का किस्सा बताया था। चूहे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। मेरे कमरे में रहते थे, अब नहीं रहते हैं। वो इतने बुद्धिमान थे, नुकसान नहीं पहुंचाते थे। मेरे बैग की जिप को खींचकर, बैग को नहीं काटते थे कभी भी, अंदर मिल्क केक के डब्बे को छेद करते थे, डब्बे को, और खा जाते। उसको तो छोड़िए, मेरी गाड़ी में एक चूहा रहता था, वो गाड़ी को छोड़ता ही नहीं था। एक बार किसी ने मिठाई का एक डब्बा चढ़ाया तो रखा। ऐसा हुआ, थोड़ी देर बाद जब मैंने मांगा तो उसमें एक छेद था और अंदर जो चीज थी वो खाई हुई थी। मैं कहा ये कैसे हुआ? बोला गुरुजी चूहा रहता है। मैं बोला इसको हटाओ। बोला गुरुजी हटता नहीं है। और एक दो बार वो मेरे पैरों में भी लगा था। मैं सोचा शायद ये वहम है। तो बंधु, इस तरह चूहा पिंजरे में जा, फिर एक चूहा मेरे वो कमरे में रहता था, बड़ा नटखट था। कुछ और भी रहते थे। मैं उनसे परेशान हो गया। मारते नहीं हम किसी भी जीव को। पिंजरा रखा, काफी चूहे पकड़े, बाहर छोड़े, लेकिन तो भी चूहों की हाजिरी मुझे महसूस हुई। मैंने पिंजरा रखा। पिंजरे में क्या रखता था? मिल्क केक, काजू बादाम, क्योंकि वो चूहे फुल्का नहीं खाते थे। मेरे बैग में वो काजू बादाम, पिस्ते और मिल्क केक रहता था। एक चूहा, बाद में क्या हुआ, मैं रात को रखूं उसमें सामान, मिल्क केक रखता था, काजू पिस्ते रखता था, सुबह मैं देखता था नहीं होते थे और चूहा भी नहीं होता था। मैं बड़े सकते में आ गया कि क्या बात है। एक चूहा था, उसको ये इल्म हो गया था कैसे निकलना है। तो साहब भी कह रहे हैं, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साई मिलन। सभी दरवाजे खुले हैं। अरे वो बेवकूफ चूहे जो है वो नहीं जानते जिस दरवाजे से आए उसी से वापस जाना है। इस तरह सभी द्वार खुले हैं, आत्मा नहीं जा पाती है, निकल नहीं पाती है। बिना रस्सी सकल जग बंधिया, ये पूरी दुनिया बिना रस्सी के बंधी हुई है। अब साहब कह रहे हैं ताला कुंजी बताए दूं ताला खुल। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें जो हैं, ये बंधन मिथ्या है। उसके बाद भी बिन सतगुरु बाचे नहीं, कोई नहीं निकल पा रहा है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न होत पारा, वो भी पार नहीं पाते। बिना सतगुरु भाषता नहीं आदमी। साहब साफ साफ कह रहे हैं, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहब मिलन। तो ये तन विष की भेल है, विषयों से भरा पड़ा हुआ है। इस तन के अलावा भी कुछ है, इस जीवन के अलावा भी कुछ है, आगे लाइफ है, ये सभी कह रहे हैं। पर इंसान सिर्फ इन इंद्रियों की पूर्ति, 5 सखी पीहू पीहू करते हैं, भोजन चाहते हैं। तो जब ये कंसंट्रेट हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, इस सुरत योग, इसलिए साहब ने कहा फिर ये पूरा मामला ही ठप है। सूरत संभाले काजें तू ना भरम बुलाए, मन सयार मन सा लहर बह कतो ना जाए। मन की तरंग मार दे, हो गया भजन। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब ने।